पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया को एक न्यूक्लियर रेस में झोंक रहे हैं। दरअसल ट्रंप जो करने जा रहे हैं उसके बाद उनमें और किम जोंग उन में ज्यादा अंतर रह नहीं गया है। कह सकते हैं आज के समय के किम जोंग उन अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। दोस्तों दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इमीडिएटली इसी मोमेंट से आपको न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करना है, इसकी तैयारी शुरू की जाए। अब दोस्तों यदि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया हाथ पे हाथ धर के बैठेगी। ये दोस्तों एक नया न्यूक्लियर रेस है जिसकी शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों इन सब के बीच में यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ये भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आ रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, क्या ग्लोबल मीडिया हो, क्या भारतीय मीडिया हो, सभी चर्चा कर रहे हैं कि 33 साल से अमेरिका ने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं किया है। दुनिया ने मोर और लेस न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करना छोड़ दिया है। लास्ट न्यूक्लियर वेपन किम जोंग उन ने ही टेस्ट किया है, उसके बाद से किसी ने टेस्ट नहीं किया है। लेकिन अमेरिका ने कह दिया है अब ये बात बदलने वाली है, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए जाएंगे ट्रंप के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए भी अगर आप देखें तो हमें पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। दूसरी बार जो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और जिसमें पब्लिकली कहा ये कोई, पिछला वाला तो कहा था दिस इज फॉर पीस, इस बार हमने कहा ये न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हुई थी जो वाजपेयी जी के एरा में हुआ था। 11 मई को हुआ था दोस्तों 1998, यानी कि करीबन 28 वर्ष उसको हो चुके हैं। तब से अब तक में दोस्तों बहुत सारी चीजें बदली हैं। आप अगर देखें हाइपरसोनिक वेपन्स आ चुके हैं। वैसे ही आप देखें तो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स आ चुके हैं जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को मिनिएचराइज करना पड़ रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स यानी कि उस टेक्नोलॉजी, उस स्पीड पे, उस टेम्परेचर पे जब वेपन्स एक्सपोज होते हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होंगी। तो क्या अब तक हमने जो, ऐसा नहीं है देखिए वेपन्स जो टेस्ट किया उसके बाद से वो सिमुलेशन में टेस्ट होते हैं, वर्चुअल मोड में टेस्ट होते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जब वो वेपन्स, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती। तो अगर दुनिया न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेगी, अगर ये नया नॉर्मल हो जाता है तो भारत के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो उभर के आने वाली है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके साथ हम अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत कर सकते हैं और उसको बेटर एश्योर्ड कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, जल्दी से जाइए, जाके इसका फायदा उठाइए। 1 साल तक आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन सब कुछ मिलेगा आपको। जो देखना है देखिए, आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं जो आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे इस 1 साल में। तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी जुड़ेंगे तो आपको स्पेशल मींस बैच भी हम दिला रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। तो आप जरूर जुड़ें। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, देखिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो नया नाम है, उसको कहा कि इमीडिएटली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग शुरू कीजिए। 33 वर्ष तक हमने टेस्ट नहीं किया लेकिन अब बदला जाएगा। उन्होंने कहा ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ऐसा कर रही है, रशिया और चाइना का नाम भी इसमें लिया है। दोस्तों इसके साथ दुनिया कोल्ड वॉर एरा का जो जमाना था जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग होती रहती थी, अमेरिका कुछ किलो टन का करता था तो रशिया कुछ मेगा टन का करता था, तो इस प्रकार से एक के बाद एक दोस्तों अगर आप देखें तो टेस्टिंग होती रहती थी। एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा आप देख सकते हैं, अपने ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, किसी के पास इतने नहीं है। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट टर्म में न्यूक्लियर वेपन्स को रिनोवेट किया और अपडेट किया। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव पावर है इसमें मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है। रशिया सेकंड है, चाइना डिस्टेंट थर्ड है, लेकिन 5 साल में हम सब बराबर हो जाएंगे और बाकी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करते हैं। इसलिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ये अभी के अभी ऑर्डर देता हूं कि आप जाइए न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कीजिए। इसके साथ उन्होंने कहा ये प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट होगा और ये सारी बातें बोल दी। हालांकि दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, ट्रंप है तो झूठ तो बोलेंगे ही। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के पास 5177 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, रशिया के पास 5459 है। तो रशिया सेकंड नहीं है, आप सेकंड है। वहीं दोस्तों चाइना के पास 600 है, तेजी से वो भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ा रहा है। अब दोस्तों इन सब के बीच में अगर आप देखें तो एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस देखिए छिड़ रहा है। यूरोप, एशिया, क्या पता शायद अफ्रीका भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। ट्रंप ने दोस्तों दरअसल जो किया है वो 33 वर्ष तक यूएस का जो मोरेटोरियम था उसने वो ब्रेक कर दिया है। जॉर्ज बुश सीनियर के जमाने में दोस्तों 1992 में यूएस ने लास्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और उसके बाद कहा कि नहीं, अब ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर के आते हैं, सबको कहते हैं साइन करो साइन करो साइन करो। भारत के पीछे पड़ जाते हैं, आपको सीटीबीटी साइन करना होगा। और इसका मतलब है अब कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट अंडरग्राउंड
है ना, ओवर द ग्राउंड कहीं भी, स्पेस में तो खैर है ही नहीं, कहीं भी आपको न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करना है। तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यूएस ने आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया 1992 में, रशिया ने 1990 में किया यूएसएसआर के जमाने में, आखिरी सोवियत यूनियन का टेस्ट था। चाइना ने दोस्तों 1996 में किया है, फ्रांस ने भी 1996 में किया, यूके ने 1991 में किया, इंडिया ने 1998, पाकिस्तान ने भी 1998 और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने 2017 में किया है। अब दोस्तों यहां पे यूएस ने उस टाइम 1992 में कह दिया था कि दुनिया को सीटीबीटी साइन करना होगा, भारत के भी पीछे पड़े थे। खुद यूएस ने क्या किया, खुद अगर आप देखें तो यूएस ने साइन किया लेकिन आज तक रेटिफाई नहीं किया है। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, यूएस के सेनेट में ये फेल हो जाता है। रेटिफाई का मतलब भाई लॉ बन जाए कि हमें ये पालन करना है, पार्लियामेंट में लॉ की तरह निकल जाए, तो तब जाके मतलब है। साइन करने से क्या होता है, अगर आपके पार्लियामेंट ने आपको ये अलाउ नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया, तो अगर आप देखें तो अधिकतम देश जो उस वक्त पाखंड कर रहे थे सीटीबीटी का, वो साइन किए लेकिन रेटिफाई नहीं किया। आप देख सकते हैं चाइना ने भी साइन किया, रेटिफाई नहीं किया, यूएस ने भी सेम। वैसे ही अगर आप देखें तो रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने साइन भी किया, रेटिफाई भी किया। बाकी इंडिया ने तो कह दिया ना हम साइन करेंगे ना हम रेटिफाई करेंगे, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर एपार्थाइड है, जिसके अंतर्गत आप बस कुछ देश हैं उसी के पास न्यूक्लियर वेपन होगा और हमारे पास नहीं होगा। ये सही बात नहीं है, सब कोई अपने न्यूक्लियर वेपन त्यागे तो जाके पीस होगा, लेकिन वो तो किसी को करना नहीं था। खैर दोस्तों, ट्रंप का कहना है ये सब छोड़ो, कल की बातें पुरानी, अब नए वक्त में चलाएंगे नए न्यूक्लियर वेपन्स। अब ऐसा इन्होंने, ट्रंप ने क्यों किया? देखिए इसके पीछे एक कारण तो क्या है, ये बार्गेनिंग चिप है। ये ट्रंप ने तब अनाउंस किया जब वो शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे। अपने एयरफोर्स वन में बैठ के इन्होंने ये ट्रुथ सोशल में पोस्ट किया है। यानी कि एक तरीके से दोस्तों, जब ट्रेड और फैंटेनल के ऊपर शी जिनपिंग से बात होनी थी तब ट्रंप ने ये अनाउंस किया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों शायद ट्रंप के पास चाइना को दबाने के लिए अब कोई कार्ड ही नहीं बचा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग के सिवा और कुछ नहीं बचा है। दूसरा दोस्तों, एक न्यूक्लियर रेस हो रहा है। पुतिन ने, आपको याद होगा किस प्रकार से अक्टूबर 21 को ब्यूरेवेस्टनिक हमने कवर किया था, वो न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल चलाया है, अनलिमिटेड रेंज, कभी भी मार सकता है। वैसे ही कहा जा रहा है उसने एक पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो भी चलाया है, जो कि यूएस के कोस्टल सिटीज में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है, कोस्टल सिटीज तबाह कर सकता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियर रेस हो रहा है उसमें अमेरिका खुद को असहाय पा रहा है और इसीलिए न्यूक्लियर पैरिटी गेन करने के लिए वो इस प्रकार से कह रहा है कि अब हम भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। तीसरा क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए, रशिया ने जो टेस्ट किया कोई न्यूक्लियर वेपन तो टेस्ट नहीं किया, डिलीवरी प्लेटफॉर्म जरूर वो टेस्ट कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना, डिलीवरी प्लेटफॉर्म टेस्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। डिलीवरी प्लेटफॉर्म तो सारे ही देश आए दिन टेस्ट करते रहते हैं, भारत भी कितने सारे अगर आप देखें बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट करता रहता है, वैसे ही अलग अलग देश करते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना अलग बॉल गेम है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रंप चाइना और रशिया के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं। कारण है, आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैं चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम चाहता हूं जिसके द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स जो है उस पर कंट्रोल हो जाए और चाइना और रशिया इस लेवल से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। कारण वो फ्रीज करना चाह रहे हैं। अमेरिका के पास ऑलरेडी बढ़त है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाइना इस वक्त तेजी से एडवांस कर रहा है, डेवलप कर रहा है, नए न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो वो चाह रहा है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, हम भी यहीं पर रुक जाएंगे। तो इस प्रकार का उनको लग रहा है कि देखिए और कोई ऑप्शन नहीं, तो इस प्रकार से यदि न्यूक्लियर धमकी दे, पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग करे, तो इससे चाइना और रशिया आर्म्स कंट्रोल के लिए मान जाएंगे अमेरिका की शर्तों में। तो ये सारी चीजें लग रही हैं, लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में अपना क्या, भारत के लिए क्या है? देखिए दोस्तों, ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए पोखरण 2 में 1998 में हमने किया था, उसके बाद से कभी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने नहीं किया है। हालांकि न्यूक्लियर आर्सेनल्स हमारे बड़े हैं, 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसी टाइम के न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स भी हमने बनाए होंगे, लेकिन वो सिमुलेशंस पे आधारित हैं कि इस प्रकार का इतना ये पर्टिकुलर चीज रहेगा तो इतना ब्लास्ट रेडियस होगा, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का न्यूक्लियर वेपन होगा तो इस प्रकार से इसका रेडियो एक्टिव स्पिल ओवर इतने दूर तक होगा। तो ये सारे सिमुलेशंस पे आधारित होते हैं, इनको फाइन ट्यून किया जाता है सिमुलेशंस के आधार पे, तो ये वर्चुअली किया जाता है। लेकिन कितना भी आप सिमुलेशन हाई टेक्नोलॉजी का ही क्यों ना कर लें, वो कभी भी एक्चुअल टेस्ट को कहीं से भी उसका ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। दोस्तों यहां पे आज के समय में जो थर्मो न्यूक्लियर डिजाइन हैं उसकी कैसी टेस्टिंग होगी, मॉडर्न डे न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैसे होंगे, वैसे ही दोस्तों मल्टीपल री एंट्री व्हीकल वाले उस प्रकार के वॉरहेड्स आ गए हैं, वो कैसा काम करेंगे, हाइपरसोनिक री एंट्री फिजिक्स बदल गई है, तो उसके अनुसार क्या मैं समझाऊंगा आपको। यहां पे इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जो आप कितना भी वर्चुअल टेस्ट कर लें, लाइव टेस्ट का वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो यदि भारत लाइव टेस्ट करता है
तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम वैलिडेट कर पाएंगे। सिमुलेशन पे तो कर लिया, लेकिन वो पक्का पक्का तब पता चलता है जब वो एक्चुअल कैसा रन करे। पहला है दोस्तों थर्मो न्यूक्लियर वैलिडेशन। हालांकि 1998 में हमने जब शक्ति एक्सरसाइज अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, उसके अंतर्गत लेस देन 20 किलो टन का, कहा जाता है 45 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन हमने टेस्ट किया था। हमने क्लेम भी यही किया है, लेकिन कुछ मीडिया में इस प्रकार से आवाज उठती रहती है आए दिन की, लेस देन 20 किलो टन का था, पार्शियल बर्न ही हुआ था। तो ये सारी बातें उठती हैं। हो सकता है दोस्तों वो सब झूठ हो, लेकिन जो भी है, हमने 150 से 300 किलो टन वाले वेपन्स को अब तक टेस्ट नहीं किया है। तो अगर हम नया टेस्ट करें तो 1 से 2 फुल यील्ड हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट इसमें हम देख सकते हैं। और एक बार हमने 150 से 300 किलो टन के बॉम्ब को टेस्ट कर लिया, मतलब क्लियर है, ये शहर को उजाड़ देगा। फिर वो कोई भी दुश्मन हो, इस्लामाबाद हो, शंघाई हो, कोई भी शहर उजड़ जाएगा तो चाइना के साथ एक पैरिटी आ जाएगी। यहां पे कहीं ना कहीं 45 किलो टन से वो बात नहीं बन रही जो 300 किलो टन के टेस्ट से होगा। दूसरा दोस्तों वॉरहेड का मिनिचराइजेशन। तब से दोस्तों जो मीरव टेक्नोलॉजी है, जैसे अग्नि-5 है, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स आते हैं, उसमें दोस्तों 200-300 केजी के वॉरहेड्स हम नहीं डाल सकते, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि इसको मिनिएचराइज करना होगा। तो वो जो छोटे वॉरहेड्स इसमें जा सके, वो इसके लिए बहुत जरूरी है कि नए वॉरहेड्स जो कि कम वेट में अपना काम कर रहे हैं, वो हम टेस्ट कर सके। तो ये भी हम पक्का पक्का एंश्योर कर लेंगे कि हाँ, काम परफेक्टली कर रहा है। हालांकि ऑलरेडी सिमुलेशंस में हमने रन करके देखा ही होगा, और उसी के हिसाब से नए वॉरहेड्स हमारे छोटे वाले भी इसमें जा रहे होंगे। तीसरा दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन्स आ गए हैं, जिस वजह से क्या हो गया है दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन्स जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, प्रेशर, वैसे ही आप देखें तो उसमें प्लाज्मा का कुछ वैसे ही आप देखें एक शीट बनता है, जिस वजह से वो बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं हम इस प्रकार से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगेन, कितना इस प्रकार से होगा अंडरग्राउंड टेस्ट में, वो डेफिनेटली कोई तरीके उसके भी होते होंगे। इसके सिवा दोस्तों न्यूट्रॉन बॉम्ब की फीजिबिलिटी, कुछ ऐसे वेपन्स जो कि एंटी टैंक या इन्फेंट्री कॉलम्स को उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, न्यूट्रॉन बॉम्ब्स होते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों कि लिमिटेड इसका अगर आप देखें तो ब्लास्ट रेडियस होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना डैमेज नहीं करता, लेकिन हाँ, दुश्मन की जो फौज होगी उसको साफ कर देगा। तो उस प्रकार के वेपन्स वगैरह भी ऑलरेडी जो हमने शायद बनाए होंगे, उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए खुलेगी यदि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग न्यू नॉर्मल बन जाता है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स दोस्तों बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए जाके देखिए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इस वक्त कुछ फ्री में हम आपको दे भी रहे हैं। निश्चय मेंस बैच है, जिसमें दोस्तों आपको हम कंप्लीट मेंस की तैयारी करते हैं, जिसमें यूपीएससी के मेंस के डेडिकेटेड लेक्चर्स हैं, जीएस 1 2 3 4 ऐसे सबके लेक्चर्स होंगे। मॉक ड्रिल होगा हर हफ्ते आंसर राइटिंग के साथ, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी आपको मिलती है। आप इसे मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए, बिल्कुल फ्री है इस वक्त। वैसे 10,000 इसकी कीमत अलग से होती है, तो आपको हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा बहुत सारे बैचेस आ गए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप इसे मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।